क्या अरविंद केजरीवाल भारत के सबसे करप्ट नेता हैं? Kejriwal is no longer that man you were. Humble little bathroom toilet is worth 1 crore. क्यों है आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स पर सबसे ज्यादा करप्शन के चार्जेस? और जो पार्टी करप्शन के मुद्दों को लेकर पावर में आई थी, आज उसी के लीडर्स किसी न किसी करप्शन के चार्जेस में फंसे हुए हैं। Indian Central Bureau of Investigation today arrested Manish Sisodia. क्या सच में दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का रिजल्ट भारत में सबसे अच्छा है या इसमें भी कोई स्कैम छुपा है? आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। क्या है मोहल्ला क्लिनिक का सबसे बड़ा स्कैम? मोहित का नंबर भी यही है, कपिल का, सुखबीर का, मनीष, टोनी, दनियाल, राजेश, संतोष, राजेश, पूनम, गायत्री, हिना, राहुल, आरिफ, अफशाक, नरेंद्र, सबके नंबर जो हैं वो सेम है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी कैसे आज कट्टर करप्ट बन गई है? आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है। और किसने किया दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी का ये हाल, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है। इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका। कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। आगे बढ़ने से पहले केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। 2011 जब अन्ना हजारे दिल्ली में एंटी करप्शन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, लोकपाल बिल। हम तो अपनी सरकार भी नहीं बदलने के लिए कह रहे, हम तो एक कानून पास करने के लिए कह रहे हैं। इस बिल के तहत एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ये पावर हो कि वो पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट्स पर बिना किसी परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सके। अन्ना हजारे की इस आंदोलन में बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे, कई सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़ने लगे और उन्हीं में से एक थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 1995 बैच के IRS ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन देकर फुल टाइम सोशल वर्क में लग गए। और देखते ही देखते अन्ना हजारे की इस आंदोलन में केजरीवाल राइट हैंड बन गए और इस आंदोलन को चलाने लगे। धीरे धीरे जब यह आंदोलन बड़ा हो गया तो अन्ना हजारे आमरण आंदोलन पर बैठ गए। तो उस समय के गवर्नमेंट ने इस बिल को मान लिया, पर 2012 में इस बिल को होल्ड कर दिया गया। मैं इस लोकपाल का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। और एक बार फिर शुरू होती है दिल्ली में आंदोलन, पर इस बार अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन को चला रहे थे। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास, जो इस आंदोलन के एक बड़े पॉपुलर चेहरे बन चुके थे, अब अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं। Reach this point and having reached some kind of a dead end, I think the only way forward is political in a more obvious sense of the term, which is by forming a political organization, by contributing to a political alternative. और नवंबर 2012 में लॉन्च होती है आम आदमी पार्टी और 2013 के दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीती। Arvind Kejriwal has won from the New Delhi constituency with over 22,000 votes. That's a massive victory. He has defeated Sheila Dikshit, the incumbent chief minister. और न्यू दिल्ली से 3 टाइम्स सिटिंग CM शीला दीक्षित को हरा दिया। पर फिर भी सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए थी और बीजेपी ने सरकार बनाने से मना कर दिया। और अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। जिस पार्टी के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिस पार्टी के खिलाफ यह बोला करते थे, सरकार बनाने के लिए उसी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं। पर यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। और फिर होना था दिल्ली में री इलेक्शन। इस इलेक्शन की तैयारी ये काफी पहले से कर रहे थे और इनका पकड़ मीडिया में काफी अच्छा खासा था और कई टीवी एंकर्स ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट जो बोल रहे थे ना। अच्छा, काफ़ी थ्योरेटिकल है कि उसमें मैं नहीं की। अच्छा, तो वो एक तो उसमें जितना मिडिल क्लास है वो एंट्री हो जाएगा कि उनका पता है लेकिन आपने कंपनियों के मूवमेंट सही बात में नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानवर बाकी। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज इसमें बोलेंगे इसी में अब आ जाइए ना उसको, वो व्यक्त तो वही है ना असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये बोलना भूल गया मैं। हाँ, वो ये बिल्कुल उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं। ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सारे प्राइवेट वाले कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कम यहाँ से तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। किसी को ज़्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है तरीका साला बड़ा दिया है, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाला। आम आदमी पार्टी ने जनता से कई प्रॉमिसेस भी करे,
जैसे दिल्ली में 500 न्यू स्कूल्स खुलेंगे और 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। और 2015 में री इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन का रिजल्ट आया तो दिल्ली के 70 सीट्स में से 67 सीट आम आदमी पार्टी जीत गई और बीजेपी को मिले 3 सीट। और अब शुरू होती है दिल्ली के बुरे दिन। पावर में आते ही आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और फ्री पानी की प्रॉमिस को पूरा करा, पर आज दिल्ली के पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज लॉसेस में जा रहे हैं और दिल्ली के आधे से ज्यादा एरिया में नल से निकलने वाला पानी काले रंग का है। अरे हे राम, ये क्या, ये तो हद हो गई। अरे रे रे, मोटर बंद कर दे। बस हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बेटा देखो, ये कोका कोला, बेटा ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। और गर्मी के दिनों में पानी की कमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को टैंकर के पीछे भागना पड़ता है। और फ्री पानी के कारण दिल्ली की पानी की क्वालिटी काफी ज्यादा गिर गई है। हमारे पीरागढ़ी गांव में आज एमसीडी की लाइन में पीने का पानी ऐसा आ रहा है, आप देखिए, ये जहर है, जहर। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े को देखें तो दिल्ली की पानी की रिक्वायरमेंट है 1400 मिलियन गैलन प्रतिदिन और रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है केवल 1000 मिलियन गैलन प्रतिदिन, जिसके कारण दिल्ली में हर वक्त 30% पानी की कमी है। और तो और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली का पानी भारत का सबसे अनसेफ कैटेगरी में आता है, जिससे दिल्ली के 40% पॉपुलेशन परेशान है। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को फ्री और सस्ती बिजली देने का वादा तो किया था और उसे सालों तक पूरा भी किया, पर अब फिर से दिल्ली के लोगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है तो बिजली की कटौती कर ली जाती है। दिल्ली में गर्मी के मौसम में 3 से 4 घंटों की बिजली की कटौती होती थी, खासकर आउटर एरियाज में। अब किसी भी सिटी के डेवलपमेंट को उसके कनेक्टिविटी से देखा जाता है, पर आज दिल्ली के हर दूसरे सड़क का हाल यह है। यह है दिल्ली की जनकपुरी की रोड का हाल और यह है दिल्ली के बुराड़ी का रोड का हाल। और अगर जरा सी भी बारिश हो जाती है तो ये सड़कें भी नहीं दिखते। हालत ये हो चुकी है कि अब दिल्ली वर्ल्ड का 11th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है, जहां ट्रैफिक कंजेशन सबसे ज्यादा है। 2024 में दिल्ली वालों की 190 घंटे की ड्राइविंग में 90 घंटे केवल ट्रैफिक में वेस्ट होते थे। अब दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की ओर देखें तो 2020 के अराउंड एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने टोटल 194 स्कूल में 633 क्लासरूम बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन बनाए कितने, तो बस 4027 क्लासरूम, जबकि गवर्नमेंट के तरफ से 7137 क्लासरूम की पेमेंट दी गई थी। तो बाकी के पैसों का क्या हुआ आप जान गए होंगे। अब इस रिपोर्ट में एक बात और पता चला कि 7000 वाले फिगर में स्कूल के अंदर बनाई जाने वाली न्यू टॉयलेट्स और दूसरे रूम के भी क्लासरूम में ही काउंट की जा रही थी और पेमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर को क्लासरूम वाले ही दी जा रही थी। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूल की हालत काफी ज्यादा खराब है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक क्लासरूम में 100 से ज्यादा बच्चों को बैठाया जाता है और एक क्लासरूम में तो 190 बच्चों को बैठना पड़ता है। पर इसमें एक कैच है, इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल आते ही नहीं है, क्योंकि उनकी बैठने की यहाँ जगह ही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट भी यह कह चुकी है कि दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत टेरेबल हो चुकी है, क्योंकि इनमें 1300 करोड़ का स्कैम सामने आया था, जिसके कारण स्कूल्स अच्छे से रेनोवेट ही नहीं हुए। अगर साफ सफाई की बात करें तो दिल्ली में हर जगह कचड़ों का पहाड़ बनता जा रहा है, जिसके कारण अब कचड़े सड़क पर भी दिखने लगे हैं। गाइस, आज मैं आनंद विहार में आई हूँ केजरीवाल जी के लंदन में। देखिए जरा कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पर दूर दूर तक बस कूड़ा दिखाई दे रहा है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे बदबू आ रही है कि कोई एक पल भी यहाँ पे नहीं रुक सकता है। इनफैक्ट दिल्ली में लोगों को बेसिक हाइजीन भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली को लंदन बना देंगे। अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता कि लंदन का कौन सा हिस्सा ऐसा दिखाई देता होगा। अब दया बस्ती के इस स्पॉट पे, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे आप ढंग से सांस नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ स्मेल। और इसका सबसे बड़ा कारण है एनसीडी के वर्कर्स को सैलरी ना मिलना। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कई बार फटकार लगाई, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब दूसरा सबसे बड़ा क्लेम मोहल्ला क्लिनिक का है, जो कि आम आदमी पार्टी की सबसे फेमस स्कीम रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। अपने पहले 5 साल के टेन्योर में यह सिर्फ 191 मोहल्ला क्लिनिक खोल पाए और 10 साल बाद सिर्फ 545 मोहल्ला क्लिनिक ही खुले हैं। पर इनकी हालत भी कुछ ऐसी है कि इनमें से आधे से ज्यादा तो कभी खुलते ही नहीं हैं, और जो खुलते भी हैं उनमें दवाइयाँ नहीं होती। इसके अलावा
एक और बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। रैंडम इंस्पेक्शन में पता चलता है कि सादरा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं है। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अटेंडेंस लगा दे रहे हैं, यानी वो क्लिनिक में थे ही नहीं और पहले से शूट की गई वीडियो से अटेंडेंस लगा दे रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक का एक और फ्रॉड था पेशेंट स्लिप में। तो केवल 7 मोहल्ला क्लिनिक के इस डेटा को देखिए जो सिर्फ 3 महीनों का है। इस मोहल्ला क्लिनिक के डेटा को देखे तो 11,657 पेशेंट ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर 0 से शुरू होती है। यही नहीं, 8,251 पेशेंट ऐसे हैं जिनका कोई मोबाइल नंबर ही नहीं था। 3,092 पेशेंट ऐसे थे जिनका नंबर 999 यानी कि 10 की 10 डिजिट 9 थी, यानी कि इतने सारे पेशेंट्स का एक ही नंबर था। और 400 पेशेंट ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 से शुरू होता था, जो सीरीज भारत में आई ही नहीं है। और उस सीरीज के इतने सारे नंबर और कई नंबर तो ऐसे थे जिन पर कई सारे पेशेंट्स को रजिस्टर किया गया था। और ये केवल 7 मोहल्ला क्लिनिक का डेटा है, बाकी का अभी पता नहीं। और थोड़ी सी बारिश में दिल्ली का सीवेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है। डीसिल्टिंग जो काफी वर्षों से ड्यू है वो आज भी ड्यू ही है। इसके कारण बारिश का पानी ड्रेनेज में न जाकर सड़कों पर आ जाता है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बारिश के 2 महीनों में दिल्ली में 18 लोगों की डूबने से मौत हो गई। यमुना नदी जो दिल्ली के सिर्फ 2% हिस्से पर ही बहती है और 70% पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली से ही आता है। सर, इस नदी का बहुत छोटा सा अंश दिल्ली से गुजरता है, लेकिन उसी अंश में 76% ऑफ यमुना गेट्स पोल्यूटेड। और इस टाइम पर आम आदमी पार्टी को यह रियलाइज हो गया था कि अब जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फ्री की रेवड़ी, जो दिल्ली में इतनी सक्सेसफुल हुई कि बाकी के स्टेट ने भी इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। अब किसी भी गवर्नमेंट में प्रायोरिटीज होती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट, एजुकेशन या हेल्थ केयर, पर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में प्रायोरिटीज से फ्री की रेवड़ी बांटने को ही रखा गया और इसे भी वो एडवर्टाइज करते। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने एडवर्टाइजमेंट के पीछे कितने पैसे खर्चा किए, तो पता चला 2020 से 2023 में 1073 करोड़ रुपए केवल एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्च कर दिया। जब केजरीवाल के फ्री की रेवड़ी बांटने से 70 में से 72 सीटें मिल जा रही थी, तो खराब सड़कें, कचरों का ढेर, दम घोटने वाला पॉल्यूशन और खराब पानी कोई मायने नहीं रखता। इसका दूसरा रीजन करप्शन भी है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, एजुकेशन घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। आज दिल्ली का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस पर करप्शन का केसेस ना हो। इन मुफ्त की रेवड़ी के कारण आज दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के लॉस में चल रहा है। और इसका एक उदाहरण है यह नल से निकलता हुआ काला पानी, जिसे सही करने तक के पैसे दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं है। और आज दिल्ली एक स्लम कैपिटल बनता जा रहा है और लोग अरविंद केजरीवाल से उनके मुंह पर ही सवाल कर रहे हैं। पर डेवलपमेंट के बजाय 2025 के चुनाव में कोई 2100 रुपए फ्री में दे रहा है तो कोई 2500 रुपए फ्री में दे रहा है। आप हो या बीजेपी, कोई भी डेवलपमेंट की बातें नहीं कर रहा है और इसी के कारण आज दिल्ली का यह दुर्दशा हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बता सकते हैं।